ज़रा सोचिए कि दुनिया की मईशत की एक अहम तरीन शाहराह, एक तंग सा समंदरी रास्ता अगर अचानक बंद हो जाए तो क्या हो। ये कोई अफसानवी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मुमकिना मंजरनामा है जिसका मरकज़ आबनाए हुर्मुज़ है। इस तज्ज़िये में हम 2026 के एक फ़र्ज़ी बहरान का जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह इस एक रास्ते की बंदिश पूरी दुनिया में एक के बाद एक जंजीर की कड़ियों की तरह असरात मुरतब करती है। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। आज हम इस बहरान को 5 हिस्सों में देखेंगे। हम बहरान के नुक्ता आगाज़ से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक सुपर पावर के लिए क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद तवानाई की मार्केट पर इसके असरात को समझेंगे और फिर उन छुपे हुए नताइज को सामने लाएंगे जो खाद से लेकर आलमी खुराक तक पहुंचते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि इस एक वाक़ये से दुनिया का नक्शा कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर आबनाए हुर्मुज़ इतनी अहम क्यों है। इसे अक्सर आलमी मईशत की शहरग कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ कोई कहावत नहीं है। इसकी जोग्राफियाई हैसियत और यहाँ से गुजरने वाले वसाइल इसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक बनाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखें, ये जुग्राफियाई कमजोरी को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ईरान और ओमान के बीच ये तंग रास्ता देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन दुनिया की तवानाई की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसकी यही तंगी इसे इंतहाई गैर महफूज और कमज़ोर बनाती है। और बात सिर्फ तेल तक महदूद नहीं, ये आदाद-ओ-शुमार वाकई हैरानकुन है। दुनिया भर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम का तकरीबन 21% हिस्सा इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि ये इसे आलमी तवानाई की सलामती के लिए सबसे अहम तरीन नुक्ता बना देती है। तो हमारे इस फर्जी मंजरनामे में वाक़ियात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में फ़ौजी हमलों के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और आबनाए को मौसर तरीके से बंद कर देता है। सिर्फ चंद ही हफ्तों में एक इलाकाई तनाज़ा एक आलमी बहरान में बदल जाता है, जो अमेरिका को बराह रास्त मुदाखलत करने पर मजबूर कर देता है। तो बहरान पैदा हो चुका है और आलमी सप्लाई लाइनें ख़तरे में हैं। ये हमें हमारे दूसरे हिस्से पर लाता है। एक सुपर पावर जिसके पास दुनिया की सबसे जदीद बहरिया है, आखिर वो आसानी से इस रास्ते को दोबारा खोल क्यों नहीं सकती? आमतौर पर तो यही सोचा जाएगा कि वो ताकत के जोर पर इससे खोल देगी, लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये एक बहुत अहम सवाल है ना? अगर सतही तौर पर देखें तो अरबों डॉलर के तैयारा बरदार बहरी जहाज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ ये एक आसान काम लगना चाहिए, लेकिन जदीद जंग की हकीकत बहुत ज्यादा पेचीदा है। इस मुखम्मसे की चाबी गैर मुतनासिब जंग या एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तसव्वुर में है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां एक कमज़ोर ताकत जैसे ईरान रिवायती जंग लड़ने के बजाय सस्ते और गैर रिवायती तरीक़ों जैसे ड्रोन्स, छोटी कश्तियां और मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक बहुत ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को नुकसान पहुंचाती है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक रीछ पर बड़ों का झुंड हमला कर दे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका एक हकीकी दुनिया का सबूत मौजूद है। 2002 में अमरीकी फ़ौज ने मिलीनियम चैलेंज नामी एक बहुत बड़ी जंगी मशक की। इस मशक के नताइज ने पेंटागन को हिलाकर रख दिया था। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, इस मशक में मुखालिफ कुव्वत, जिसे रेड फोर्स कहा जाता था, ने गैर मुतनासिब हथकंडे इस्तेमाल करते हुए मशक के आगाज़ में ही एक पूरे अमेरिकी बहरी बेड़े को डुबो दिया। ये इतना बड़ा धचका था कि मशक को रोकना पड़ा, उसूलों को तब्दील करना पड़ा और इसे दोबारा शुरू करना पड़ा ताकि अमेरिकी फतह को यकीनी बनाया जा सके। और ये स्लाइड इस मसले की जड़ को बहुत ब्रिलियंटली वाज़े करती है। एक ईरानी ड्रोन की कीमत चंद हज़ार डॉलर हो सकती है, जबकि उसे रोकने वाले एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है। जब सैकड़ों ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं तो दिफाई निज़ाम ना सिर्फ मगलूब हो जाता है, बल्कि माशी तौर पर भी ये जंग नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। फ़ौजी मखमसे को समझने के बाद अब हम इस बहरान के सबसे फौरी और वाज़े नतीजे की तरफ बढ़ते हैं, यानी आलमी तवानाई की फराहमी में एक बहुत बड़ी और बेमिसाल रुकावट। ये वो असर है जिसे दुनिया भर में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया गया। ये ग्राफ सूरत हाल की संगीनी को खुद बयान कर रहा है। यहाँ देखा जा सकता है कि मार्च 2026 में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद रोज़ाना तकरीबन 40 से कम होकर सिफर के करीब आ गई। यूँ समझें कि आलमी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा मुकम्मल तौर पर रुक गया। और इस सप्लाई शॉक का फौरी माशी नतीजा तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा था। ब्रेंट क्रूड की कीमत, जो आलमी मेयार है, $85 फ़ी बैरल से बढ़कर सीधा $126 फ़ी बैरल तक पहुंच गई, जो कि कई सालों की बुलंद तरीन सतह थी। और यहाँ वो लम्हा आता है जहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगरचे तेल की कीमतें सुर्खियों में थीं, लेकिन इस बंदिश के असल और गहरे असरात कहीं और महसूस किए जा रहे थे, उन सप्लाई चेन्स में जिन पर ज़्यादातर लोग तवज्जो नहीं देते। आइए
اب اس پوشیدہ سپلائی چین کو کھولتے ہیں جو خلیج کی قدرتی گیس کو دنیا بھر کی میزوں پر موجود خوراک سے جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہ ہماری جدید معیشت کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس زنجیر کے رد عمل کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ جب قطر جیسی جگہوں سے قدرتی گیس کی برآمد رک جاتی ہے تو یوریا کھاد کی پیداوار بھی رک جاتی ہے۔ یہ یوریا کھاد عالمی زراعت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کھاد کی قلت کا مطلب ہے کم پیداوار، اور کم پیداوار کا مطلب ہے خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جسٹ ان ٹائم سپلائی چین کتنی نازک ہے۔ اور یہ چارٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ خلیجی ممالک کی معیشت صرف خام تیل اور گیس پر نہیں چلتی، وہ کیمیکلز اور کھاد کے بھی بہت بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، یوریا کھاد ان کی تیل اور گیس کے علاوہ دیگر برآمدات کا 14% سے زیادہ ہے۔ یہ عالمی زراعت کے لیے ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آخر میں آئیے اس کے عالمی پیمانوں پر اثرات کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس علاقائی بحران نے بین الاقوامی طاقت کی حرکیات کو نئی شکل دی اور دنیا کے سب سے کمزور طبقوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کیا۔ یہ نقشہ 1000 الفاظ کے برابر ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ بحران کا معاشی درد غیر مساوی طور پر تقسیم ہوا ہے۔ گہرے سرخ رنگ والے علاقے، خاص طور پر جنوبی ایشیا اور سب سہارا افریقہ، معاشی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کچھ توانائی برآمد کرنے والے ممالک جو گہرے سبز رنگ میں ہیں، انہیں اس بحران سے فائدہ بھی ہوا۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے، ترقی پذیر دنیا کے لیے جو پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے، یہ بحران ایک دوہرا دھچکا ہے۔ انہیں نہ صرف مہنگی توانائی خریدنی پڑتی ہے، بلکہ کھاد کی قلت کی وجہ سے ان کی خوراک کی فراہمی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ ایک توانائی کا بحران نہیں، بلکہ ایک وجودی غذائی بحران ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز جیسے اہم راستوں پر انحصار کرنے والی ہماری اس باہم مربوط دنیا میں ہماری سپلائی چینز واقعی کتنی محفوظ ہیں؟ یہ بحران ظاہر کرتا ہے کہ ایک جگہ پر پیدا ہونے والا مسئلہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اس کے اثرات ان لوگوں پر سب سے زیادہ پڑتے ہیں جو اس کا مقابلہ کرنے کی سکت سب سے کم رکھتے ہیں۔